आदरणीय मैनपाल जी हैं, आएँ और 10 मिनट में अपने विचार रखें। आर्य मैनपाल जी। बस आ जाओ जैसे विचार कुछ नहीं, संगठन की बात है, संगठन की बात है। कृपया करके सभी व्यवस्थित हो जाएं, कुछ 5-7 मिनट बात करनी है। परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम का उच्चारण कर लें। आज की सभा के अध्यक्ष जी, सभी मंच पर उपस्थित मेरे तो बुजुर्ग और मार्गदर्शक भी हैं, और इस सभा को संचालित कर रहे जयविंदर आर्य जी, सामने उपस्थित विद्वान भी हैं और मेरे जैसे भी हैं, सभी को मेरी ओर से हृदय से नमस्ते। आज हम सभी गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में अपनी जहाँ तक भी पकड़ पहुँच है, सभी अपने भद्र पुरुषों को एकत्र करके अपनी विशेष बातें 1 साल की अगली योजना के लिए तैयार करते हैं। सभी ने अपने विचार रखे, बहुत बढ़िया आदर्श विचार होते हैं आर्य समाज के। हम सभी अपने जीवन में कुछ निर्णय लेते हैं, और यदि निर्णय सत्यता पर आधारित हो, पूर्णता पर आधारित हो, तो उन्नति भी हमारी निश्चित हो जाती है। सावन जी ने और अन्य सभी ने बातें रखी हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। मेरी तो आपसे केवल एक प्रार्थना बनती है, आजीवन बनी रहेगी, कि हम जिन बातों को करते हैं ये सुनाने और सुनने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। बोलने वाले बहुत लोग हैं और कई कई घंटे बोल सकते हैं। अखबार भी रोज़ पढ़ते हैं, बहुत सारे पन्ने पढ़ते हैं, शायद एक भी अक्षर उनके याद ना रहता हो। तो आर्य समाज का सबसे पहला यही निर्देश होता है, ऋषि दयानंद को आर्य समाज ही कहलाने वाले आदर्श माने, और चाहे कड़वी लगे चाहे मिठी लगे, लेकिन सच बात है, जो आर्य समाज को खास कुछ करने की प्रेरणा रखते हैं, लोगों को समझाने का दम रखते हैं, उनमें ऋषि की प्रेरणा से ओतप्रोत होकर के कुछ गुण अवश्य ही होने चाहिए। जैसे मेरी तरफ ध्यान दो जी सभी, बुरा भला यही कह दियो। ऋषि की बताई हुई नित्य कर्म करने चाहिए कि छोड़ने चाहिए? नित्य कर्म में दोनों वक्त संध्या लिखी है, कितने लोग कर लेते हैं? यहाँ सभी आर्य बैठे हैं, मुझे बाहर के आदमी कम लगते हैं, और उम्मीद करते हैं हम, बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हैं, संध्या आचरण में नहीं है। आर्य समाज के ऋषि दयानंद के शुरू के नियम याद नहीं है, हवन कर नहीं सकते, और दूसरे पर लांछन लगाने से हम बाज नहीं आते। कहीं हम उसमें खंजर तो नहीं घोंप रहे आर्य समाज की पीठ पीछे? यदि हम चिंतन के साथ, मनन के साथ, श्रद्धा के साथ परमात्मा का दोनों वक्त ध्यान करेंगे तो उन्नति संभव है, वरना नहीं। ये उन्नति कैसे होती है? मैं कोई मंत्र नहीं रखूंगा आज, क्योंकि आज संगठन के लोग हैं तो अपने मन की बातें रखूंगा। हम सब ये संकल्प लेवें आज अगले वर्ष तक, जितने हम बैठे हैं, हम अपने साथ 4 को भी संध्या याद करा देंगे। बोलो हाँ के ना? कितने लोग कर सकते हैं इस काम को? जो हाथ उठा के बताओ। और मैं वही कहूँगा जो मैं खुद करता हूँ, वो नहीं कहने का जो मेरे आचरण में नहीं है, ये मेरा दावा है। कितने लोग करेंगे जी? हाथ उठा के बताओ, छोटे बड़े सब हैं। 50 लोग हैं, 5-4 ही करेंगे, बाकी मट्टी पिटेंगे। ऐसा नहीं है, सभी ज़्यादा से ज़्यादा हाथ उठाओ।
अरे विश्वास हो, इस सभा को आपने चुन के मुझे बना रखा है, मुझे ये तो पता लगे अगले को कितनी मेहनत से सेना तैयार करनी है। जिम्मेदारी पिछले साल दी है, आज तक तो है ही, तो कम से कम अपने साथ 4 को ना करो, 3 को कितने कर देंगे जी? 3 को। अच्छा 2 को कितने कर सकते हैं ये बताओ हाथ उठा के? और खुद कितने कर सकते हैं वो अपने लिए तो हाथ उठा के बता दो कि मैं खुद तो कर ही लूँगा। जी नहीं, ऐसे थोड़ा ही होता है। कई साल हो गए आते आते यहाँ घास खोद रहे क्या? आप सब हाथ उठाओ और संकल्प लो कि हम ऋषि के भक्त हैं, संध्या नित्य कर्म दोनों वक्त करेंगे। बोलो, अभी सब लोग नहीं उठा रहे। जब तक सब नहीं उठाएंगे मैं तो रुकने वाला नहीं। मैं इसी शब्द को बोल, मेरी रियल यही गुम हो जाएगी। सब उठाएंगे, इसलिए आज संकल्प लेना है, संध्या याद होनी है और आर्य समाज के 10 के 10 नियम अगले साल जिंदा रहा तो सुनूंगा सबसे। तो अब ये संगठन की बात करते हैं। नियम और संध्या इतनी कंपलसरी है। हमारे 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। सन्यासी को हवन करने से छूट मिली, कुछ को वानप्रस्थी को मिली, लेकिन संध्या से और स्वाध्याय से किसी को भी छूट। मैं स्वाध्याय की बात नहीं करता, मैं केवल संध्या की करता हूँ कि हम भगवान का नाम तो ले लें। विधि मैं बताता हूँ। जिसके मन के अंदर मलिनता होगी, ध्यान से सुनो, वो उसकी शाम नाम नहीं ले सकता, किसी भी दृष्टि से नहीं ले सकता, चाहे कितनी कढ़ेर बांध कर लिया वो लिकट का भाग जाएगा। इसलिए खुद के और अपने जिसको जोड़ना तरकीब से समझाओ और काने को काना मत कहो। दोष सबके अंदर हैं। कोई भी मनुष्य भूमि पर जन्म नहीं ले सकता जिसके अंदर अच्छे बुरे कर्म नहीं होते। विचार करो, यदि मेरे अंदर सारे बुरे कर्म होते तो क्या मैं मनुष्य बनता? यदि सारे अच्छे कर्म होते क्या मैं मनुष्य बनता? दोनों सिरे से खारिज। आधे आधे ऋषियों ने लिखे हैं, आधे अच्छे आधे बुरे। जिनको हम भगवान मान रहे हैं ये गुण उनमें भी हैं या नहीं है? इसलिए वो भी पूर्ण नहीं है। हमें अच्छे भगवान की तरफ चलना है। खैर समय तो हो रहा होगा, एक विशेष बात रखते हैं। संगठन को चलाने के लिए आर्य समाज का 10वां नियम मेरे साथ बोले जिनके याद है, बोलो। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। यह संगठन चलाने के लिए ऋषि ने नियम दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता इस छोटी आर्य समाज, घटान, मीरापुर या और अन्य जितनी भी समाज है वहाँ से लेकर दिल्ली सार्वदेशिक तक इस नियम को फॉलो किया जा रहा है। यदि नियम को फॉलो नहीं करेंगे, सड़क पर जाकर लेंगे तो 2 दिन में एक्सीडेंट। दोषी तो दे रहे, गलती तो हम खुद करे बैठे हैं। समझेंगे इसको। सब मनुष्यों में आप अन्य मत वालों को नहीं जोड़ सकते। सब मनुष्य वे जुड़ेंगे जो पीछे के 9 नियमों का आचरण करते होंगे, क्योंकि व्याख्या करते थे नियम दूसरे में कोड़म कोड़ा हो जावे। सब मनुष्य में तो तू भी आवे रखियो में, जो सब बैल की भैंस का पता ही नहीं क्या लगे, जिसा लगे उनके लिए। जिन्होंने 9 नियमों को पढ़ा है वे सब मनुष्य। किसमें? समाज के हित में जो काम हो। सब मनुष्य समाज के सबके हित में जो काम है, जो सिद्धांत है, जो अभी गुरु पूर्णिमा पर विचार किया जा रहा, जो अपने जीवन में अपने एक आदर्श को स्थापित नहीं करते। अरे राम को आदर्श बना लो, कृष्ण को बना लो, हनुमान को बना लो, दयानंद को बना लो, कपिल, कणाद, जैमिनी, तो बहुत सारे हैं और हमारे माता पिता भी हैं। तो जिन्होंने आदर्श नहीं बनाया वो अपने ज्ञान को जीवन भर बड़ा मानते रहेंगे, कभी 100,000 जन्मों तक बड़े नहीं हो सकते। यदि बड़ा जीवन में बनना है तो सबसे पहले छोटा बनना सीख लो, वही बड़ा बनेगा जो छोटा होगा, क्योंकि दूसरे से ज्ञान वही ले सके। विचार करो, आज आप छोटे बन के मंच पे आए, आपने 20 आदमियों को कहा जी अपने अपने विचार सुनाओ। 20 के विचार और 1 के विचार कितने हो गए जी? 21। हम सब ने दूसरे को बड़ा माना, हमारे पास 1 से 21 हो गई। इसलिए छोटा बनना है। सामाजिक सर्वहितकारी नियम जो सिद्धांत है उसमें सब परतंत्र रहें, कोई अपनी डींग नहीं मार सकता। आर्य समाज में यदि नियम बनाया कि सबको संध्या करनी है, समय पे यज्ञ होना है, सबको ये काम करना है, उस काम को करे, उपस्थिति लगाए, वरना उससे धर्म पुरुषार्थ के लिए कुछ थोड़ा सा शुल्क भी रखें।
तब ये चलेगा। फिर अगले अपने काम में स्वतंत्र रहें। शरीर में कोई क्षय हो गया है, मान लिया यहीं आ गए, शरीर में व्याधि आ गई, तो उसमें वो स्वतंत्र है, दवाई ले सकता है, कपड़े पहन सकता है, भोजन थोड़ा आगे पीछे अन्य कामों को कर सकता है, उसमें स्वतंत्र रहें। जब तक हम परतंत्रता की बेड़ी से तो निकल के आए, दुष्टों से, अरे परतंत्रता की बेड़ियों में तो हमें जकड़ना फिर आना चाहिए। ऋषियों की जो बेड़ी हमारे ऊपर डली हुई है, जो नियम है, यदि हम उनको भी ना कर पाए तो लानत है हम आर्य समाज बनने के और जाने के। और उन पे एक एक नियम पे विचार करो। कहते जी मंत्र याद नहीं होते, मंत्र, अरे मंत्र को कौन कह रहा है, नियम तो हिंदी में लिख रहे हैं मेरे भाई, उन नियमों को लेके आओ।